नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। जो किस्सा हमने सुना हमें भी ताज्जुब हुआ। क्या ये पूरा किस्सा है, किस प्रकार सर्जरी की गई, किस प्रकार क्या पूरा माजरा था, वो आप बताइए। विचित्र किस्सा हम लोगों के सामने आया। इसकी में जो मिस इन्फॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशंस जो मीडिया बढ़ने से, सोशल मीडिया बोलिए या फिर आजकल जो वीडियोस अवेलेबिलिटी है मोबाइल या अदर माध्यम की वजह से जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसकी वजह से लोगों के मन में जो विचित्र ख्यालात आते रहते हैं, वो विचित्र ख्यालात के तहत उसकी जान पे और शारीरिक अंग पे बहुत बड़ा खतरा आया था। उसको टैकल किया गया और सक्सेसफुली उसे दुरुस्त किया गया। ये कार्रवाई हुई है और इसके बारे में कुछ बातचीत करना आवश्यक है, क्योंकि ये गलतफहमियां जो समाज में फैल रही हैं, जिसकी वजह से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो लोगों के हो रहे हैं, उस बारे में या उस वजह से ये अनइनवाइटेड ट्रबल्स जिसको बोलते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं हमारे जीवन में, ऐसी ट्रबल्स को हम अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं। हुआ ऐसा था कि एक 24 वर्षीय युवक जिसको कुछ शायद एडवेंचरस करना था, तो या जो भी मिस इन्फॉर्मेशंस उसके पास आई हों विचित्र वीडियोस देख के, उसने एक मेटल का थिक मेटल का नट, बहुत बड़ा नट अपने लिंग पे फंसा लिया था। इसके बाद उसमें सूजन बढ़ती गई और वो लिंग ब्लॉक हो गया। ऐसी परिस्थिति में वो कई डॉक्टर्स के पास 3 दिन तक भटकता रहा। नागपुर में कई लोगों को दिखाया गया, बट उसको काट पाना सुरक्षित रूप से संभव नहीं दिख रहा था। लिंग पे से बाहर निकालना पॉसिबल नहीं लग रहा था। हर बीतते घंटे के साथ उसके लिंग की जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज़ होने लग रही थी। ऐसी परिस्थिति में जब वो हमारे हॉस्पिटल में आया, हमारे यूरोलॉजिस्ट को उसने दिखाया, तो वो भी परेशान हो गए कि इसको किस तरीके से निकाला जाए। प्लानिंग की गई, बहुत सारे गैजेट्स रेडी रखे गए, बहुत तरीके से कि सर्जिकल मेथड से निकाला जा सकता है या ऐसी मेथड्स जिससे उस रिंग को कट किया जाए, वो ऐसा कुछ यूज़ की जा सकती है। ये सब कोशिशें की गई। तो इतनी बड़ी प्लानिंग के साथ अंडर एनेस्थीसिया जब पेशेंट को लिया गया, तो वेरियस टेक्निक्स, जैसे पहले दिन हमने उसको नीडल पंचर करके उसका सूजन कम की लिंग की, वो सूजन कर जो पानी भर जा गया था पूरा ब्लॉक होने की वजह से, तो वो पानी पूरा निकाला गया। फिर भी उससे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। सर्जिकल ब्लड ड्रेनेज मेथड्स होती हैं, वो भी यूज़ की गई कि ब्लड थोड़ा सा कम करके सूजन कम की जाए, उससे भी कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। बात यहाँ तक आ गई कि या तो उसकी पूरी स्किन लिंग की निकाल दी जाए या लिंग को काट दिया जाए। ये वाली परिस्थिति आ गई थी, क्योंकि अगर इसको इस तरीके से कंटिन्यू किया जाता, वो सड़ जाता और इन्फेक्शन पूरे शरीर में, जैसे एक फूर्नियस गैंग्रीन नाम की बीमारी होती है जो बहुत जानलेवा होती है, जो लिंग के अराउंड या टेस्टिस के अराउंड जो इन्फेक्शंस होते हैं, उससे 2-3 दिन में मौत हो जाती है। इतनी सीवियर इन्फेक्शंस होते हैं उससे। तो उसको अवॉइड करने के लिए या पेशेंट की जान बचाने के लिए यहाँ तक के ड्रास्टिक स्टेप्स लेने के नौबत आई थी। नॉर्मली फिर जो लोहा काटने का ग्राइंडर होता है, वो लेकर पेशेंट के रिलेटिव को इन्फॉर्म करके कि ये रिस्क है और हम उसके लिंग के ऊपर ये ग्राइंडर चलाने वाले हैं, और इसमें सदा हुआ हाथ होना और उसके साथ में काम करना बहुत आवश्यक था। बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए गए, क्योंकि ग्राइंडर से स्पार्किंग होती है और ऑपरेशन थिएटर में ऑक्सीजन की मात्रा होने की वजह से आग लगने का बहुत बड़ा खतरा रहता है, स्पार्किंग वाले जितने इक्विपमेंट्स रहते हैं। तो वो सारे प्रिकॉशंस लिए गए कि ऑक्सीजन के सारे पॉइंट्स सील ऑफ करके कि कहीं से ऑक्सीजन कहीं पे लीक ना हो रही हो, प्लस पेशेंट को कोई उससे चिंगारी से या हीटिंग से नुकसान ना पड़े, वो प्रिकॉशंस कंटिन्यूस इरिगेशन वाटर के मीडियम में रखते हुए इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट के साथ काम किया गया और उस नट को सक्सेसफुली कट किया गया। एक साइड से काट के भी उसको फैलाया नहीं जा सकता था, इतना मोटा नट था, तो उसको 2 साइड से काटना पड़ा। तो सेम एक्सरसाइज हमको 2 तरफ से करनी पड़ी, तब कहीं जाके वो नट सेपरेट 2 पीस में होकर खुला। चूँकि 3 दिन पहले ही जा चुके थे, तो उस नट के नीचे की स्किन पूरी ख़राब हो चुकी थी। उतनी स्किन को पूरा निकाला गया नट हटाने के बाद, डिब्राइड करके, और स्किन टू स्किन एनास्टोमोसिस सक्सेसफुली किया गया और बाद में सब कुछ उसके लिए ठीक रहा और पेशेंट डिस्चार्ज हो चुका है। इसका जो अचीवमेंट्स आपको मिला है,
उसे आप किस नज़र से देखते हो? नहीं सर, इसमें सिर्फ ये हमारे लिए एक केस का सक्सेस है, वो तो सही है, पर दूसरा मेजर पार्ट मैं देखना ये चाहता हूँ कि प्रिवेंशन ऑफ एनी इवेंट लाइक दिस, दूसरे कहीं भी ये दोबारा किसी को न फेस करना पड़े, वो ज़्यादा ज़रूरी है। इससे सबसे बड़ा सबक यही रहना चाहिए कि ऐसा दोबारा कोई भी अटेम्प्ट न किया जाए, क्योंकि ये रिक्वायर्ड नहीं है। केसेस देखने मिलते हैं जो कि क्या एक वजह हो सकती है ऐसे केसेस के लिए, किस वजह को आप जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, पहली बात, बहुत कॉमन होते हैं ऐसे केसेस, ये बोलना तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग पिछले 20-25 साल से जो मेडिकल प्रैक्टिस में हैं, ये हम लोग के उसमें फर्स्ट केस हमने देखा है। तो वी विल से कि इट इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, जिसके कारण उसको जो अटेंशन मिलना चाहिए था मेडिकल फैटर्निटी के तरफ से, या अटेम्प्ट्स लेने चाहिए थे लोगों को, पर किसी ने हिम्मत नहीं की अपने यहाँ पे आने के बाद में, बिकॉज एक प्रॉपर टीम वर्क थी, सर्जिकल टीम, यूरोलॉजी की टीम, क्रिटिकल केयर वालों की बैकअप सपोर्ट के लिए टीम, ये सारी टीम्स थी अपने यहाँ पे। तो सब लोगों ने मिलके एक जॉइंट एफर्ट लिया और इसको हमने अटेम्प्ट किया। ठीक है, जैसा डॉक्टर राजपूत ने बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा खतरा था, बहुत ज़्यादा रिस्क था, पेशेंट का एक ऑर्गन लॉस, पूरा ऑर्गन लॉस होने की संभावना थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने इसको अटेम्प्ट किया। ठीक है, सो वी विल कंसिडर इट एज अ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस रादर देन बहुत कॉमन केस। हाँ, डेफिनेटली ऐसे केसेस होते होंगे, वो शायद सोशली बाहर नहीं आ पाते, बिकॉज सेक्सुअल ऑफेंस जो बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ मीडिया, ईजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ मीडिया। आजकल खासकर लॉकडाउन के ज़माने में, जब से स्कूल्स वगैरह बंद हो गए हैं, आजकल मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट एक्सेस फ्रीली अवेलेबल है बच्चों के लिए। सबसे ज़्यादा ख़राब बात यह है कि ये जो भी वेबसाइट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम या ये सब वेबसाइट्स होते हैं, ये जो सर्च इंजन्स होते हैं, ये भी सोल्ड आउट सर्च इंजन्स हैं। ठीक है, हर एक किसी अच्छे ब्रांड में ही जो है अपने को सर्च इंजन मिलेंगे, विदाउट नए इंसिडेंसेस आते रहते हैं, रेप केसेस आते रहते हैं। ये सब बिकॉज ऑफ इजी एक्सेसिबिलिटी एंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ दीज काइंड ऑफ वीडियोस होने के कारण ये सब बढ़ रहा है। बिल्कुल, पोर्नोग्राफी एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको कंप्लीटली बैन और कंप्लीटली हाई ऑफेंसिबल क्राइम में आना चाहिए, इसको कंप्लीटली बैन करना चाहिए। इस चर्चा के बाद जो हमारी टीम का पूरी समाज के लिए, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए जो एक मैसेज है, वो ये है कि किसी भी चीज़ पे अत्यधिक निर्भरता, कि एक ही हम आज ये हो गया कि लैपटॉप और मोबाइल से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। वो कोरोना पैंडेमिक के कारण हम एक तरह से उनके गुलाम बन गए हैं। जो हम जानकारी लेना चाहते हैं, जो ज्ञान लेना चाहते हैं, सिर्फ वहीं से आ रहा है। और जो गूगल का ज्ञान है, या कह लीजिए अलग अलग लोगों के द्वारा बनाए गए वीडियो से हमको आधी अधूरी जानकारी मिल रही है, उसको वेरीफाई ना करने की टेंडेंसी, एक्सपर्ट से ओपिनियन ना लेने की टेंडेंसी, अपने टीचर से, बड़ों से गाइडेंस ना लेने की एक जो टेंडेंसी आ गई है, उससे हम बाहर निकले। अब समय ये आ गया है कि जो ओल्ड इज गोल्ड, जो हमारे गाइडेंस हमारे पास अवेलेबल है, बड़ों की, टीचर्स की, वो उसको हम यूज करें, उसको सही संदर्भ में रखकर हर एक जानकारी का एक तरह से वेरीफाई करें और उसको उसके बाद अमल करें। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।